रहमान नावल फिगारे इश्क राइटर जोया शाह किस्त नंबर 36। गाड़ी में इस वक्त बेहद सन्नाटा था। वो संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था। कुछ सेकंड के वक्फे के बाद वो आशिक की जानिब देखता, मगर वो विंडो से बाहर देख रही थी और मुकम्मल खामोश थी। शाबिर की नज़र उसके हाथ पर पड़ी थी, जिस पर सुर्ख निशान का जख्म सा वाजे था। वो इस बात से बेखबर कि वो उसकी जानिब देख रहा था। दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ने में मसरूफ़ थी। नजर सड़क के मरकूज़ किए उसने उसका छोटा सा हाथ अपने मजबूत हाथ में लिया था। अशीक ने अब भी उसकी जानिब नहीं देखा था। वो तो गहरी सोचों के समुद्र में कहीं डूब चुकी थी। वो इस वक्त किसी और की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थी। माजी कुछ साल पहले बेड पर बैग फेंकते हुए वो नीचे घुटनों में सर दिए बैठ गई थी। सिद्दीकी साहब उसके पीछे कमरे में दाखिल हुए थे। बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, कमरे में उसकी हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। सिद्दीकी साहब ने उसके सर पर हाथ फिरा तो उसने सर उठाया था। सब्ज नैन कटोरे आंसू से भर चुके थे। वो रो रकर अपना पूरा चेहरा भगो बैठी थी। क्या हुआ है हमारी प्रिंसेस को? बाबा को नहीं बताएंगी आप? सिद्दीकी साहब ने उसके चेहरे पर बिखरे बाल दुरुस्त करते हुए उसके आंसू साफ करते हुए पूछा। तो अशीक का दिल पिघल गया। आंसू पहले से ज्यादा कसरत से उसके गुलाबी गालों पर बहने लगे। वो रोते हुए अपने बाबा के हिसार में चली गई। सिद्दीकी साहब ने उसके सर पर बोसा दिया और उसे तसल्ली दी। कुछ देर बाद वो चुप हुई थी और बताना शुरू किया था कि किस तरह आज उसे क्लास की लड़कियों ने फिर से तंग किया और उसकी नोटबुक फाड़ दी थी। कोई बात नहीं, हम अपनी प्रिंस को नई नोट बुक्स लेकर देंगे बेटा। एंड बाबा ने आपको क्या सिखाया? स्टे स्ट्रांग, किसी से भी नहीं डरना चाहिए। और जब आपके साथ ज्यादती हो तो आपको अपने हक में बोलना चाहिए, ना कि रोना चाहिए। आप तो मेरी हर नस हो। स्ट्रांग प्रिंसेस। सिद्दीकी साहब ने उसे नीचे से उठाया और उसके आंसू साफ किए। वो उनकी बात पर मुस्कुराते हुए हाँ मैं सर हिला गई थी। हाल बाबा अशीक के लब हिले थे और साथ ही बुझी बुझी सरगोशी सुनाई दी। शाबिर ने गाड़ी को ब्रेक से लगाए थे। हमारे पास हमारे बाबा नहीं है, अब हमारे बाबा नहीं है शीरी। वो अचानक ही उसका हाथ पकड़ते हुए सदमे से बोली थी। शाबिर का दिल किसी गहरी खाई में डूबता चला गया। हम कैसे रहेंगे अब? हम कैसे रहेंगे? हमारे बाबा चले गए हमें छोड़ के। खुश्क होंठों पर हाथ रखते हुए वो सिसकियों का गला घोंट चुकी थी, मगर दिल में छुपा करब आंसू की सूरत में चेहरे पर झलका। वो अंदर ही अंदर टूटती चली जा रही थी। उसका जहन शल होता जा रहा था। सर में दर्द की ठेस उठ रही थी। दिल बैठता जा रहा था। पूरे जिस्म की ताकत जवाब दे गई थी। हमें हमारे बाबा के पास जाना है, हमें हमारे बाबा के पास लेकर चलो। हमें नहीं रहना है यहाँ, हमें जानना है। हमें जिंदा नहीं रहना, नहीं रह सकते हम ऐसे। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बाबा क्यों चले गए? आप हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर। दोनों हाथों चेहरा ढांपते वो सिसकर कह रही थी। उसकी आवाज़ में बेहद दर्द था, अपने बाबा को खोने का दर्द। और था ही कौन उसकी ज़िंदगी में। सिद्दीकी साहब का चेहरा उसकी बंद आंखों के सामने आया और वो रोती चली गई। शाबिर ने मुट्ठी भेजते हुए लंबा सांस हवा के सपुर्द करते हुए टेंशन रिलीज की थी। उसके कंधे भारी हो रहे थे। आज तक न जाने वो कितने लोगों को मार चुका था, लेकिन आज उस लड़की के रोने की आवाज़ उसे अपने दिल में पिघले शीशे की मानद खाती हुई महसूस हो रही थी। अशीक ने उसका हाथ अपने हाथ से हटाते हुए नजरें फिरकर आंसू साफ की थी। वो दिल का बोझ अभी तक अंदर दबाए हुए थी और मजीद दबा गई थी। शाबिर ने संजीदगी से कार दोबारा स्टार्ट की थी। अशीक की नजरें विंडो से बाहर आसमान पर उमड़ते हुए सियाह बादलों को देख रही थी। इस वक्त उसके दिल की भी कुछ यही कैफियत थी। गम का तूफान था उसके दिल में, मगर वो इस तूफान को अभी तक ख़त्म नहीं कर पाई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए वो बाथरूम की तरफ भागी थी। दिल धाड़े मार कर रोने का कर रहा था, मगर उसके सामने रोकर वो मजीद खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकती थी। रब ने सख्ती से उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोका था। जुनैरा की आंखों से आंसू जारी हुए थे। दिमाग खराब था तुम्हारा, बोलो जिसे तुम जानते तक नहीं। क्यों गई उसके साथ? आई सेड यहाँ देखो और जवाब दो। उसे कंधों से पकड़ते हुए वो धाड़ कर बोला। जुनेरा ने कांपते हुए आंखें बांध के, अगर कुछ गलत हो जाता क्या करता मैं? बोलो कब अकल आएगी तुम्हें? कब? आखिर कब? आखिरी लफ्ज़ों पर दबाव डालते हुए वो उसकी कलाई को मरोड़ते हुए घुरा कर बोला। जुनेरा नजर झुकाए सिसक रही थी। हरब के पेशानी पर शिकनों का जाल था। उसने मुट्ठी बिंची थी। जुनेरा ने उसके हाथ को देखा था, जो मुसलसल गुस्से की वजह से कांप रहा था। हल्क तार करते हुए जुनेरा ने एकदम आंखों से उसे देखा और उसकी कलाई छोड़ते हुए पीछे हटा था। तलाक चाहिए था ना तुम्हें? मैं हरब शाह काजमी, आज पूरे होश हवास में तुम्हें जुनेरा शाह को नहीं। जुनेरा रोते हुए उसके सीने से समटते हुए चीखी थी। हरब का दिल शिद्दत से धड़का था। प्लीज़ ऐसा मत करें, ऐसा मत करें हरब। उसकी चौड़ी पुश्त पर
कमज़ोर बाजुओं का घेरा बनाते हुए वो मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोली। उसे ये कहते हुए अपने हल्क में कांटे चुभते हुए महसूस हुए थे। रब बेसुध खड़ा था। कमरे में सन्नाटा छा गया था। जुनेरा उसके तेज धड़कते दिल की धड़कन को सुन पा रही थी। जुनेरा ने पीछे होकर उसकी स्याह आंखों में देखा था। पेशानी पर बिखरे गीले बाल, कोट जो उसने जुनेरा को पहनाया था, वाइट शर्ट उसके मजबूत जिस्म से चिपक गई थी। वो बुरी तरह भीग चुका था। क्यों हुआ था ऐसा? वो उसे बचाने के लिए आया था। वो उसकी हिफाजत करना चाहता था, मगर किस हक से, जिस लड़की ने कभी उसे अहमियत नहीं दी? क्यों वो उसकी इतनी परवाह करता था? जुनेरा ने होंठों को सख्ती से भींचा था। वो सर्द सपाट चेहरा लिए उसे देख रहा था, कुछ नहीं बोला था। वो आज फिर खामोश हो चुका था। वो तो तब भी कुछ नहीं बोला था जब उस लड़की ने उसे जहर तक देने की कोशिश की थी। जुनेरा ने ठहरे हुए जर्जरी ली थी। रब ने नजरें उठाकर उसे देखा। वो ठंड की वजह से कांप रही थी, मगर उसके जवाब की मुंतजर थी। आप चेंज कर लें, घर वाले हॉस्पिटल गए, वो आते ही होंगे। वो संजीदगी से कुछ देर बाद बोला था। जुनेरा ने खाली नज़रों से उसके बेतअसर चेहरे को देखा। वो कबर्ड की तरफ बढ़ा। जुनेरा की नज़रों ने उसका पीछा किया। उसके लिए कॉटन का वाइट सूट निकाल कर उसे थमाया और अपने लिए सादा वाइट सूट निकाला। मुझे तलाक नहीं चाहिए आपसे, मुझे आपके साथ रहना है। वो कपड़ों पर गिरफ्त मजबूत करते हुए नजरें झुकाकर देरे से बोली। हरब कबर्ड बंद करते हुए रुका था। जुनेरा उसका चेहरा देखने से कासिर थी। वो उसकी पुश्त को घूर रही थी। जब वो कबर्ड बंद करते हुए पीछे मुड़ा, वो बेड पर कपड़े डालते हुए मजबूत कदमों के साथ उसकी तरह बढ़ा। जुनेरा ने कदम पीछे लिए। वो उसकी आंखों में आंखें डाले संजीदगी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। जुनेरा का दिल उछलकर हल्के में आया था। जुनेरा दीवार के साथ चिपक गई थी। उसके हाथ पैर फूले थे जब उसकी पुश्त दीवार से लगी थी। वो सपाट नज़रों से उसे देखकर कुछ इंच के फासले पर रुका था। क्यों रहना है मेरे साथ? गंभीर लहजे में कहते हुए उसने उसके बराबर दीवार पर हाथ रखकर पूछा। जुनेरा ने थूक निगलते हुए हल्क तार किया और उसकी तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ही देख रहा था वो, क्योंकि आप बुरे नहीं हैं और मैं। जुनेरा ने नजरें चुराते हुए कमरे में नजरें दौड़ाई। उसके जवाब से मुतमईन ना होते हुए हरब ने सर को हल्की सी जुम्बिश दी थी। जुनेरा ने फिर से झुर्री ली। हरब ने लाम पिंचे और पेशी हटा। जुनेरा तेज धड़कते दिल के साथ कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ भागी थी। हरब ने पेशानी को 2 उंगलियों से मसला था जब उसकी चीख सुनाई दी। वो वॉशरूम की तरफ भागा था। सामने ही वो फर्श बोस होकर उसे शर्मिंदगी से देख रही थी। रब ने उसके शूज़ पर गौर किया था। वो 6 फुट के हील पहने वॉशरूम में घुसी थी और अब उसका पैर मुड़ चुका था। जुनेरा ने शर्मिंदगी से उसे फिर से घूरा था। वो उसके करीब नीचे घुटने टेकते हुए उसके पाँव से शूज़ निकालते हुए उठा। जुनेरा ने उसे पहली बार नफरत से हटकर मोहब्बत की नज़र से देखा। वो शूज़ साइड पर रखते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ा चुका था। जुनेरा ने उसके मजबूत हाथ को देखा, फिर बगैर कुछ सोचे उसका हाथ थाम कर उठी थी। अरब ने संजीदगी से उसे देखा। वो हल्की सी मुस्कुराई थी, मगर फ़ौरन मुस्कुराहट को छुपा चुकी थी। वॉशरूम से सिंपल ब्लैक सूट में चेंज करने के बाद वो टेबल की तरफ बढ़ा जिस पर उसका फ़ोन न जाने कब से बज रहा था। दुनिया जहाँ से गाफिल ज़ारा सुकून से आंखें मूंदे बेड पर सो रही थी। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। वो काम से अभी फारिग हुआ था। बोलो, कान फ़ोन पर रखते हुए वो संजीदगी से बोला। सर, इंस्पेक्टर हाशिम बोल रहा हूँ। सिद्दीकी साहब के मर्डर पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए कुछ अजीबोगरीब दलाइल सामने आ रहे हैं। आपको इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस लड़की की शादी थी वो उनकी हकीकी औलाद नहीं थी। इनफैक्ट उनकी कोई औलाद नहीं थी। उस लड़की को उन्होंने किसी यतीम खाने से अडॉप्ट किया था। मिर्जान के हाथ ठंडे पड़ने लगे। और दूसरी अजीब बात, आपने कहा था मिस्टर सिद्दीकी साहब आपके लिए काम करते थे, क्या ये सच है? इंस्पेक्टर हाशिम के सवाल ने मिर्जान को गहरी परेशानी में मुब्तला किया था। वो कुछ देर सोचने के बाद गोया हुआ। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट डेटा कलेक्ट करते थे। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि वो पिछले 5 सालों से बहुत ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और हाल ही में उनका कंपनी में प्रमोशन हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका डार्क वेब के साथ गहरा ताल्लुक़ था, और वो ताल्लुक़ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बजाय वहाँ से ड्रग्स खरीदने का था। मरजान की पेशानी पर शिकने उभरी थी। वो मुट्ठी बीतते कमरे से बाहर निकला था। इन एडिशन वो न सिर्फ ड्रग्स परचेज करते बल्कि उनको सप्लाई भी करते थे। मुझे अब तक की इन्वेस्टिगेशन की फ़ाइल चाहिए। मिर्जान ने लंबा सांस हवा के सपुर्द किया। ओके सर, मैं कल ही आता हूँ आपके पास। खुदा हाफिज़। और कितने लोग मेरा भरोसा तोड़ेंगे? उस लड़की को ढूंढना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आशिक को ढूंढना होगा। वो ज़रूर कुछ ना कुछ जानती थी। उसका अचानक शादी से गायब होना, क्या यह इत्तेफाक है या फिर वो जानबूझकर भागी? हो सकता है वो उनके साथ मिली हो। मुझे सबसे पहले उस लूसीफर का पता लगाना होगा। डैम इट, और शाहवीर हैदर अस ऑन टॉप बिजनेस रैंक।
क्या ये भी इत्तेफाक है? खैर, शाबिर हैदर शिराजी, तुम्हें मिलने का वक्त भी करीब है। नाइट सूट की पॉकेट्स में हाथ डालते हुए उसने संजीदगी से विंडो से बाहर देखते हुए सोचा। बेड के साइड पर बैठी हुई वो काब से कुछ सोच रही थी। शाबिर सपाट तासुरात चेहरे पर लिए लैपटॉप पर काम कर रहा था। इस वक्त के बाद से श्री ने उसे बात करने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसकी बात सुनने से इनकार कर थी। वो उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोशी से जागने में उसका साथ दे रहा था। हमारे बाबा को जिसने भी कत्ल किया, हमें उसका पता लगाना होगा। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे। अगर श्री हमारी मदद करेंगे तो हम ज़रूर पता लगा लेंगे। और वैसे भी श्री कोई आम बिजनेसमैन नहीं लगते। इतनी वेल्थ किसी आम बिजनेसमैन के पास नहीं हो, पर वो तो हमें अपना नाम तक नहीं बता रहे। हम कैसे उनसे मदद लेंगे? अशीक ने गाल पर हाथ रखते हुए उसकी जानिब देखा। सोचा। शाबिर ने खुद पर अशीक की नज़र महसूस करते हुए संजीदगी से उसकी जानिब देखा। वो सीने पर हाथ बांधकर दूसरी जानब नज़रें फेरते हुए उसकी आंखों में देखने से परहेज कर गई। शाबिर सर भरते हुए दोबारा लैपटॉप पर मसरूफ़ हुआ था। हमें आपका लैपटॉप चाहिए, हमें कॉलेज से प्रोजेक्ट मिला है, उसे पूरा करना है। अशीक ने कुछ सोचकर इत्मीनान से कहा, जबकि शाबिर ने सर उठाकर संजीदगी से उसे देखा। कैसा प्रोजेक्ट? शाबिर ने सपाट लहजे में पूछा। अशीक ने हल्का तर किया। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। आज पहली बार वो किसी से झूठ बोल रही थी। आपको समझ नहीं आई, आपको आईटी के बारे में क्या पता? अशीक ने हवा में तीर छोड़ा, जबकि उसके बाद परवीर के कटावदार होंठों पर मुस्कुराहट फैली, जिसके नतीजे में उसके लेफ्ट साइड का डिंपल वाजे हुआ। वो निचला होंठ दबाते हुए बामुश्किल मुस्कुराहट ज़ब्त कर गया। अशीक ने धड़कते दिल के साथ उसे देखा। वो अब फिर से सीरियस हो गया था। आप तो बिजनेसमैन हैं, आपको C++ के बारे में क्या पता? इसलिए हम कह रहे हैं हमें दे दें, हम कर लेंगे। अशीक ने दोबारा नादानी से कहा, वरना अगर उसे पता चल जाता कि उसके सामने बैठा हुआ शख्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बादशाह है, उसके अपने लफ्ज़ पर बेहद शर्मिंदगी होती। ओके, ये ले। वो ब्लैक वेलवेट के सोफे से उठकर उसके सामने बेड पर अपना ब्लैक लैपटॉप रखते हुए संजीदगी से बोला। अशीक ने कांपते हुए हाथों से लैपटॉप लिया। ये तो जा नहीं रहा, मैंने कि फिर कैसे देखूंगी? अशीक ने नाखून होंठों में दबाते हुए सोचा। वीर ने मुस्कुराहट दबाते हुए पैंट की पॉकेट में हाथ डाले थे। हमें भूख लगी है, अशीक ने लब काटते हुए कहा, जबकि वीर ने एक आईब्रो उठाया था। वो उसे टालने के चक्कर में थी और इतना मासूम वो नहीं था कि चला जाता। उसकी एक एक बात बखूबी समझ रहा था। फाइन, मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। वो बेड पर अशीक के सामने लेटते हुए संजीदगी से बोला, जबकि अशीक ने दिल ही दिल में खुद को 100 गालियाँ दी। हमें नहीं करना, ये लें। वो लैपटॉप बंद करके उसके सामने रखते हुए तांग होकर बोले, जबकि वीर ने लैपटॉप साइड पर रखते हुए जल्दी से उसकी गोद में सर रखता। अशीक के 14 तबक रोशन हुए थे। ये क्या कर रहे हैं आप? उठे इधर से। उसका कंधा हिलाती हुई वो घबराकर बुड़बुड़ाए, मगर वो आंखें मूंदे की एक्टिंग करते हुए सो चुका था। शेरी और रूहान सी हुई। वीर ना चाहते हुए मुस्कुराया था। एक बात बताएं, फिर मैं उठ जाऊँगा, प्रॉमिस। वीर ने मुस्कुराहट दबाई। अशीक ने घबराकर उसे देखा। फिर हाँ, मैं सारे लाया, मैं आपको क्या लगता हूँ? वो मासूमी से बोला, जबकि अशीक के गालों पर सुर्खी फैली। वो होंठ आपस में पैवस्त कर गए। आप हमारे फ्रेंड हैं, वो कुछ सोचते हुए गड़बड़ाकर बोले, जबकि उसके जवाब पर वीर ने कह का गला घूंटा। अच्छा, तो आपका निकाह कैसे हुआ था? वीर ने संजीदगी से कहा। वो आज उसे तांग करने की तैयारी में था। अशीक ने थूक निगलते हुए उसे देखा। हमें आपका नाम जानना है। अशीक ने आखिरकार अपने खफगे जहर की। शाबिर ने उसकी गर्द ग्रीन आंखों में देखा। अशीक की पलकों में झरझरी लिए। वो लैपटॉप पर कुछ ओपन करते हुए उसके सामने रख चुका था। अशीक ने लैपटॉप की तरफ देखा था। शाबिर हैदर शिराजी is currently included in the list of top businessmen of the world. In fact, he has been awarded the world's #1 business rank at this time. अशीक की आंखें हैरत से फैली थी। ये तो जानती थी कि वो कोई आम इंसान नहीं, मगर वो इतना ख़ास इंसान था, वो ये भी नहीं जानती थी। अशीक के जहन में अब तक के सारे वाक़यात किसी फिल्म की तरह चलने लगे। किस तरह उस शख्स ने उसे उन आदमियों से बचाया था, किस तरह उसने उससे निकाह किया था, किस तरह उसने उसे इतनी मोहब्बत दी थी बगैर किसी क्रूर के, किस तरह वो अब उसे मोहब्बत करता था, किस तरह वो उसकी परवाह करता था। अशीक हल्की से मुस्कुराए। वो आज फिर उस पर पहले से ज़्यादा भरोसा कर बैठी थी। हैप्पी नाउ? उसके सवाल पर अशीक ने सर को हाँ में हिलाया था। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।